आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको अपन किस प्रकार हल करेंगे। देखो, सबसे पहले दी गई सीरीज लिखेंगे, दी गई श्रेणी लिखेंगे 2, 7, 12, फिर डैश 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 ऐसे चलती रहेगी श्रेणी। इस श्रेणी से अपन क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस श्रेणी से एक तो अपन निकाल सकते हैं स्मॉल ए। स्मॉल ए को बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद का मतलब है जो सबसे पहला पद है वो। तो प्रथम पद अपने पास कितना है यहाँ पे 2। दूसरी चीज़ है डी। डी को बोलते हैं सार्वय अंतर, और सार्वय अंतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब आगे वाले पद में से जस्ट पीछे वाला पद घटाना है। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। ऐसे अपन 12 में से 7 भी घटा सकते हैं तो भी सार्वय अंतर कितना आएगा 5। फिर एक होता है एन। एन की वैल्यू कितनी है 10। अब ये एन की वैल्यू है, ये कैसे कन्फर्म होगा कि यदि किसी संख्या के लास्ट में या तो वा या फिर वे या फिर पद लगा हुआ मिले तो वो वैल्यू एन की होती है। फिर अपन फॉर्मूला जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपने को 10वां पद याद करना है तो एन की जगह 10 रखेंगे, ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 5। तो ए 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 गुणा 5। तो ए 10 का मतलब होता है 10वां पद। ऐसे अगर आपको 9वां पद निकालना हो तो उसको अपन ए 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को ए 10 की वैल्यू चाहिए थी, तो वो कितनी हो जाएगी 47। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद याद करना है। तो सबसे पहले इस श्रेणी में भी प्रथम पद ए का मान कितना है √2। फिर दूसरी चीज़ निकालेंगे अपन डी। डी का मतलब है सार्वंतर, तो वो कैसे निकलेगा, आगे वाले पद में से जस्ट पीछे वाला पद घटाएंगे। तो 3 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा 2 √2। ये √2 है, इससे पहले मैंने 1 लिखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए की वैल्यू √2, डी की वैल्यू 2 √2 और एन की वैल्यू कितनी है 18, क्योंकि 18 के लास्ट में वा लगा हुआ है इसलिए एन का मान कितना हो जाएगा 18। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ए 18। ए 18 का मतलब है 18वां पद, और बाकी सब की वैल्यू रख देंगे अपन। तो यहाँ से ए 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 प्लस 17 गुणा 2 √2। तो ए 18 बराबर √2 प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 √2। तो ए 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 √2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी की सहायता से सबसे पहले अपन जिन चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। तो ए की वैल्यू है 9, क्योंकि ए का मतलब है प्रथम पद, डी का मतलब है सार्वंतर, तो कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और एन की वैल्यू कितनी है 24, क्योंकि 24 के बाद में वा लगा हुआ है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस ए एन का मतलब होता है एनवां पद। अगर अपने को 24वां पद चाहिए तो ए 24 लिख देंगे उसको। तो ये हो जाएगा ए 24। ए 24 का मतलब है 24वां पद ज्ञात करना अपने को। यहाँ ए की वैल्यू 9 है, एन की वैल्यू 24 है, डी की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से ए 24 इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 23 गुणा 4। तो ए 24 इक्वल टू 9 प्लस 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92। तो यहाँ से ए 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 101। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद। अब देखो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी, कौन सा पद, कौन सा की जगह कोई ना कोई संख्या आएगी,
और लास्ट में पद लगा हुआ है, इसका मतलब एन की वैल्यू पूछी है। और ये जो माइनस का 81 है ये किसकी वैल्यू है, ए एन की। तो ए की वैल्यू इस दी गई श्रेणी से अपने पास कितनी है, 21। ए का मतलब है प्रथम पद, डी का मतलब है सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से जस्ट पीछे वाला पद घटाते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 3। और ये ए एन की वैल्यू कितनी है, माइनस का 81। और पूछी किसकी वैल्यू है, एन की। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है माइनस का 81, ए की वैल्यू है 21, एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो एन माइनस 1 सेम, इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3। तो ये प्लस का 21 इस साइड आएगा तो माइनस का 21। तो बराबर में कौन बचेगा, एन माइनस 1 गुणा में माइनस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 102 बराबर में आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो यहाँ से एन माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 102 बटे माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, और 102 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 34 बराबर में एन माइनस का 1। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 34 प्लस 1। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। समांतर श्रेणी 84, 80, 76 फिर डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा की जगह कोई ना कोई संख्या आएगी और उसके लास्ट में पद लगा हुआ है, इसका मतलब है एन की वैल्यू अपने से पूछी है। तो इस दी गई श्रेणी से ए की वैल्यू है 84 और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 80 में से 84 घटाएंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। क्योंकि डी आगे वाले पद में से जस्ट पीछे वाला पद घटाते हैं। एन की वैल्यू को अपने पास यहाँ पूछी गई है और ए एन की वैल्यू का है ना उसने कि शून्य है। तो ये शून्य किसकी वैल्यू है, ए एन की। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सभी चीज़ों की वैल्यू अपने पास दी गई है और एन की वैल्यू पूछी गई है। डी की वैल्यू माइनस का 4। अब ये 84 है, जीरो की साइड आएगा तो माइनस का 84 और बराबर में कौन, एन माइनस 1। तो ये गुणा में माइनस का 4 था तो 84 के कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एन माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 21। तो एन बराबर हो जाएगा 21 प्लस 1। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो सबसे पहले तो मैं इस श्रेणी लिखूँगा 5, 11, 17 और 23, ऐसे चलती रहेगी आगे तक। तो इस श्रेणी की सहायता से मैं दो चीज़ें निकाल सकता हूँ, एक तो ए और एक डी। तो ए की वैल्यू तो है 5 और डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6। डी का मतलब है सार्वंतर, ए का मतलब है प्रथम पद। अब उसने कहा है कोई पद 301 है, तो इसका मतलब है ए एन की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है, 301। और एन की वैल्यू अपने से यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ कोई पद 301 हो सकता है या नहीं। तो ये चीज़ चेक करने के लिए अपने पास एन की वैल्यू यहाँ पता नहीं है, तो एन की वैल्यू अपन निकालेंगे यहाँ पे। और बाकी ए एन, डी और ए तीनों का मान अपने को मालूम है, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 296 बराबर, अब ये गुणा में 6 तक आ जाएगा भाग में, तो बराबर में कौन बचेगा, एन माइनस 1। तो यहाँ से एन माइनस 1 की वैल्यू आएगी 49.33। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 50.33। इसका मतलब ये हुआ कि एन की वैल्यू अपने पास यहाँ कोई भी पूर्णांक मान नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी पूर्णांक मान नहीं आएगा तो अपन बोल सकते हैं कि इस अनुक्रम का कोई भी पद 301 संभव नहीं होगा। अगर 301 तभी संभव था जब यहाँ n का मान अपने पास कोई ना कोई पूर्णांक वैल्यू निकल के आती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5 और 2 का एक पद माइनस का 150 है।
तो सबसे पहले मैं दी गई श्रेणी से दो चीज़ें निकालूंगा, एक तो ए और एक ए का मतलब प्रथम पद कितना है 11। दूसरी चीज़ निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर आगे वाले पद में से जस्ट पीछे वाला पद घटाएंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -3। और एक पद माइनस का 150 है, इसका मतलब माइनस का 150 है, ये ए एन की वैल्यू है। अपने को फिर से सेम इक्वेशन नंबर 3 की तरह ही है, एन की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है और ए एन की वैल्यू कितनी है माइनस का 150। चेक करना है कि माइनस का 150 एक पद होगा या नहीं। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अपने पास ए एन, ए और डी सब की वैल्यू पता है यहाँ पे, और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा माइनस का 161 और ये गुणा में माइनस का 3 था, ये भाग में आ जाएगा और बराबर में कौन बचेगा माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 53.666, ऐसे चलता रहेगा आगे तक। और बराबर में कौन है एन -1, तो यहाँ से एन की वैल्यू हो जाएगी 53.66, फिर ये डैश डैश डैश, फिर प्लस, मतलब ये 6 अनंत बार आएगा, प्लस का 1, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ रही है 54.66। इसका मतलब सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह यहाँ पे भी एन का कोई भी पूर्णांक मान अपने को प्राप्त नहीं हुआ। तो अपन बोल सकते हैं कि इस श्रेणी का भी एक पद माइनस का 150 नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, अतः माइनस का 150 भी इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि एक समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 एवं 41 है तो 40वां पद ज्ञात करना है। तो एक तो देखो छठा पद दे रखा है, तो छठा पद का मतलब होता है A6, और A6 का मतलब है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 5D। दूसरा है 17वां पद, तो 17वां पद को अपन क्या लिख सकते हैं, A17, और A17 का क्या फॉर्मेट हो जाएगा, A प्लस का 16D। अब इन दोनों चीज़ों की वैल्यू दे रखी है अपने पास 19 और कितना 41। क्वेश्चन ने कहा था कि छठा पद 19 है और 17वां पद 41 है, और 40वां पद मेरे को यहाँ ज्ञात करना है। तो 40वां पद का मतलब हुआ A40, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से A और D का मान ज्ञात करूँगा और उसकी सहायता से A40 की वैल्यू निकाल दूंगा। तो इनसे A और D का मान ज्ञात करने के लिए मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाऊंगा, तो A प्लस 5D में से अपन A प्लस 16D घटाएंगे, तो आगे की साइड में भी 19 में से कितना घटेगा 41। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का A और माइनस का 16D, और बराबर में 19 माइनस 41 करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास माइनस का 22। A से A कैंसिल, 5D में से 16D घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 11D, बराबर में माइनस का 22, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D बराबर हो जाएगा 22/11। तो D की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास यहाँ पे 2। अब ये जो D की वैल्यू आई है इसको अपन कहाँ रखेंगे, चाहे तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और चाहे तो समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 1 थोड़ा ईजी है इसलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो A प्लस 5 गुणा D की वैल्यू है 2, बराबर में कितना 19, तो A प्लस 10 बराबर 19, तो A बराबर हो जाएगा 19 माइनस का 10, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब A और D की जो ये वैल्यू है ये A40 वाले पद में रख देते हैं अपन। तो मैं A40 वाला पद है ये साइड में निकाल देता हूँ, तो A40 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 39D, तो A की वैल्यू अपने पास कितनी है 9 प्लस 39 गुणा D की वैल्यू कितनी है 2, तो हो जाएगा 9 प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78,
तो A40 की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी? 87। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो देखो, सबसे पहले उसने एक तो दिया हुआ तीसरा पद, तो तीसरा पद को अपन क्या लिख सकते हैं? A3, और A3 को अपन क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 2D। फिर एक उसने कहा है कि नौवां पद, तो नौवां पद को अपन क्या लिखेंगे? A9, और A9 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? A प्लस का 8D। तो तीसरा पद तो था अपने पास 4, और नौवां पद कौन था? माइनस का 8। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह समीकरण 1 में से समीकरण 2 फिर से घटाएंगे। अब उसने कहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा और लास्ट में है पद, तो कौन सा की जगह कोई ना कोई संख्या निकल के आएगी। इसका मतलब अपने को n की वैल्यू पूछिए, क्योंकि लास्ट में पद वर्ड लगा हुआ है, और शून्य होगा तो n की वैल्यू की कितनी हो जाएगी? शून्य। क्योंकि n की वैल्यू अपने से पूछिए तो इसका मतलब है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे शून्य। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, तो a प्लस 2D मतलब LHS में LHS घटाएंगे और RHS में से RHS घटाएंगे, तो 4 माइनस माइनस का 8। तो ये हो जाएगा a प्लस 2D माइनस का a माइनस का 8D बराबर 4, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 8, और कितना हो जाएगा? 12। a से a कैंसिल, तो ये बचेगा माइनस का 6D बराबर में 12। तो d की वैल्यू हो जाएगी 12 बटे माइनस का 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। अब सेम वापस वही d की वैल्यू फिर से अपन समीकरण नंबर कितने में रखेंगे? 1 में। तो समीकरण 1 में जैसे रखेंगे a प्लस 2 गुणा d की वैल्यू है माइनस का 2 बराबर में कितना है? 4। तो ये हो जाएगा a माइनस 4 बराबर में 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब उसने कहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो n की वैल्यू निकालने के लिए अपन जानते हैं फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 8, प्लस n की वैल्यू अपने को निकालनी है माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। तो ये प्लस का 8 जीरो की साइड आएगा तो माइनस का 8 बराबर में n माइनस 1 गुणा में माइनस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 8 बटे में माइनस का 2 बराबर में n माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 4 बार। तो n माइनस 1 बराबर 4, तो n बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ तीसरा पद, तीसरा पद को अपन क्या लिख सकते हैं? A3, और A3 को अपन क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 2D। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 16। समीकरण नंबर कितना? 1। फिर आगे उसने कहा कि सातवां पद 5वें पद से, सातवां पद लिखा बराबर ये 5वें पद से, तो ये जो से शब्द है ये 5वें पद के साथ सेट है, इसलिए ये 12 इस A5 के साथ जोड़ेंगे। ये से शब्द जिसके साथ भी सेट होगा, या से की जगह का, के और की भी हो सकता है, तो मतलब वो पद उसी के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे। तो ये से शब्द 5वें पद के साथ था, इसलिए इसमें 12 अधिक है तो 12 जोड़ दिया। तो A7 को अपन क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 6D। A5 को अपन लिख सकते हैं A प्लस का 4D प्लस का 12। A से A कैंसिल हो जाएगा, D वाले पदों को अपन एक तरफ करेंगे, तो D की वैल्यू हो जाएगी 12 बटे 2, तो D की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपने पास? 6। फिर आगे अपने को A की वैल्यू और चाहिए, क्योंकि अपने को उसने लास्ट में एक चीज़ पूछी है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी के लिए अपने को A और D दोनों का मान पता होना जरूरी है। तो D का मान जैसे मैं समीकरण नंबर 1 में रखूँगा, तो यहाँ से A की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 4। अब अपन जानते हैं समांतर श्रेणी, मैंने जब इसकी शुरू में थ्योरी बताई थी तो उसके अंदर भी लिखा था।
कि अतः श्रेणी क्या हो जाएगी अपने पास ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ऐसे चलती रहेगी आगे तक। तो इस श्रेणी को देखो, मैं जैसे प्रथम पद है इसको A1 बोलेंगे, दूसरा पद इसको A2, A3, A4। तो जैसे मैं कई बार A3 को A प्लस 2D लिखता हूँ तो वो समझ जाना इस हिसाब से लिखा है। तो A की वैल्यू है 4, A प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 6, A प्लस 2D की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2 गुणा 6, ऐसे चलते रहेंगे आगे तक। तो अपने पास जो सीरीज है वो ऐसे बन जाएगी 4, 10, 16, डैश डैश डैश, इस प्रकार एक समांतर श्रेणी बनेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो ऐसी संख्याएं चेक करनी है जिसमें एक तो 3 अंक आने चाहिए और एक उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100, तो 100 में 7 का भाग नहीं जाता, तो अपन ऐसे चेक करते चलेंगे। तो एक संख्या है जैसे 105, तो इसमें 3 अंक है और 105 में 7 का भाग भी जाता है। इसके बाद में आगे वाली संख्या 112, फिर 119, फिर 126, ऐसे ये वो संख्याएं हैं जिनमें 3 अंक भी हैं और किसका भाग जाता है 7 का। और सबसे लास्ट वाली संख्या 994, जिसमें 7 का भाग जाता है और 3 भी अंक इसमें। तो अपन प्रथम पद और सार्वंतर दोनों की वैल्यू इस दी गई श्रेणी से निकाल सकते हैं। एक जो ये लास्ट वाला जो पद बचा हुआ है 994, इसको बोलते हैं an, और an का मतलब होता है ये जो लास्ट वाला पद है वो। an को अपन l भी लिख सकते हैं, l का मतलब भी होता है अंतिम पद। तो कितनी संख्याएं होंगी, तो अपने को n की वैल्यू पूछी है यहाँ पे। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 994, a की वैल्यू 105, n की वैल्यू पूछी है, d की वैल्यू 7। तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणा 7। इनको आपस में घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 889। अब ये गुणा में 7 था तो भाग में आ जाएगा, बराबर में n माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास n माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 127, मतलब 127। तो n बराबर कितना हो जाएगा 127 प्लस का 1, तो n बराबर हो जाएगा 128।